बहुत सारे लोग हैं और बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, सबके दिल में बहुत कुछ सीखने समझने के लिए हम लोग हैं और ऐसी छाँव में आ गए हैं जिसकी छाँव बहुत गहरी है और वो सायेदार दरख्त हमारे साथ मौजूद है। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि अक्सर बेशतर हमारे यहाँ पे आना होता है, जब नहीं आते तो मुझे लगता है कुछ मिस करते हैं। उस चीज़ से महरूम होता है। लिटरली जब सर की मुझे कॉल आई थी सर का मैं बताऊँ मैं बिजी था तो मैं नहीं आ सकता था, मैं कहता मैं महरूम था लेकिन कल जाके मोहब्बत सर आपकी थैंक यू सो मच। अच्छा, सब लोग यहाँ पे जज्बात लेके आए हुए हैं सीखने समझने का। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स का खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ सिम इंस्टीट्यूट में और आज मास्टर वॉइस की क्लास थी जिसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स थे जो कि डॉक्टर शकील ने और मैडम शगुफ्ता ने ऑर्गेनाइज किया। तो चलिए अपने पार्टिसिपेंट्स का रिव्यूज़ भी लेते हैं और हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर शकील से भी और मैडम शगुफ्ता से। मैं दावत दूंगा, पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है। जनाब, आपने ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आज सिम इंस्टीट्यूट में और डॉक्टर शकील की सुपरविजन में। मैंने ओवरऑल सेशन अटेंड किया, ज़बरदस्त रहा। मास्टर वॉइस, क्या कहना है आपके बारे में? अब देखिए, अभी जो शकील साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया मास्टर वॉइस के हवाले से, वॉइस और वॉइस वेरिएशन के ऊपर हमने काम किया। इनफैक्ट हमारे कंट्री में ज़रा सी आवाज़ को कोई इतनी अहमियत नहीं दी जाती। कहते हैं बस आवाज़ है ना, जबकि आपको पता है सारा गेम ही हमारे आवाज़ का है। हम इससे लड़ भी सकते हैं, हम इससे अपनी एक मोहब्बत भरा पैगाम भी भेज सकते हैं, हम चाहे नेगेटिव दोनों कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। तो आवाज़ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये इनिशिएटिव शकील साहब ने लिया कि नहीं, इसके ऊपर एक कोर्स होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मैंने ये वाला सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम जो है शकील साहब के इंस्टीट्यूट में सिम में पढ़ाया और यकीन माने पढ़ा के बड़ा मजा आया, क्योंकि एजुकेशन से तो मेरा 12 साल से ताल्लुक रहा। फिर बीच में थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ आती जाती रही। अब ये संडेज यहाँ आती रही, स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी किया, बहुत अच्छा रहा। और माशाल्लाह से आज क्योंकि बिल्कुल फाइनल हम कर रहे हैं, तो इसमें जो मुझे पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स में नजर आई, जब मैं इनसे पहली दफा मिली थी आवाज़ थोड़ी घबराई, डरे हुए, कॉन्फिडेंस था। फिर जरा सा वो जो कहते हैं ना अल्फाज पकड़ पकड़ के बोलना, तो अल्लाह का शुक्र है जिस चीज़ का हमने एक वो लेके खड़े हुए थे कि हम मास्टर योर वॉइस करवाएंगे, आज जो मूवमेंट मुझे नजर आई है, तो मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। क्योंकि हम कहते हैं कि जब स्टूडेंट अच्छा काम कर जाए ना, फ्यूचर के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है कि जितना कुछ भी मैंने कन्वे किया, जो भी मैंने बताया, उन्होंने उस चीज़ को कहना चाहिए जहन में बिठाया। और आज जो मैंने प्रेजेंटेशन देखी वो यकीन माने जो पहली इनकी प्रेजेंटेशन थी और आज उसमें तकरीबन 50% चेंज आ रही है। थोड़ी और मेहनत करेंगे, ये और अच्छा करेंगे और ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो गलतियाँ होंगी ना, एकदम आप 100% गलतियाँ तो हम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर है वो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आए, तो हमें उनको क्रिटिसाइज भी करना है पॉजिटिवली। ऐसा नहीं कि उनका कॉन्फिडेंस शेक कर जाए, डर जाए और बोलेंगे यार ये तो पता नहीं किस तरह से डांट के बेइज्जती करनी, तो ये भी नहीं करना। हमें बड़े प्यार मोहब्बत से लेके चलना पड़ा इन लोगों को। और अच्छी बात ये थी कि स्टूडेंट ने भी जो कुछ समझाया गया उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में अपनी वॉइस के अंदर यूज किया, तो मैंने बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, आज के इस पूरे जो क्लास थी, सेशन था, उसमें हमारे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है जिनका नाम है नवीदा। उनसे हम बात करते हैं, उनके बारे में भी जानते हैं, उनको ये सेशन कैसा रहा, आज लास्ट सेशन था, उस बारे में भी राय देंगे। जी नवीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, आप कैसी? ठीक है, बताइए पहले अपने कुछ बारे में। सर, सबसे पहले ये बताऊंगी कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमें ये जगह मिली और इस तरह से महान इंसान मिले हैं सीखने के लिए। हम जैसे लोग जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं, जैसे सही तरीका सीखने आने का, तो मुझे तो बहुत फ़ायदा मिला, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया खड़े होकर स्टेज पे बात करना, उनके सामने अपने प्रेजेंटेशन को प्रूव करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ यहाँ पे मैंने सीखा और आगे करने से आगे देने में बहुत आगे सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला सर। हमारा वॉइस क्लैरिटी कैसे आनी चाहिए, वॉइस में हम बात करते रहते हैं लोगों के सामने, हमें अगर गुस्सा आ रहा तो गुस्सा होता है, नरमी से बात करनी है तो हम नरमी से किसी में जाते हैं, और अगर हमें कोई दुख भरी कहानी तो हम इसको एक्सप्रेशन किस तरह लेकर आ रहे हैं, तो वो बहुत तरीका आ गया हमें कि किस तरह किस टॉपिक को हम बात करें। ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इस सेशन में, इस क्लास में एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है आयशा हबीब, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट भी हैं और टीचर भी हैं, स्कूल में भी पढ़ाती हैं और बहुत कुछ करती हैं, बहुत हौसले के बुलंद है। आइए आपकी उससे मुलाकात करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
कैसी आयशा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, आज सेशन हुआ मास्टर वॉइस का, जिसे मैडम कंडक्ट कर रही थी और सुपरविजन कर रहे थे डॉक्टर शकील। कैसा रहा आज का सेशन? आज का बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टॉपिक्स काफ़ी अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे। सही। तो अच्छा, आप स्पीच पैथोलॉजिस्ट पे काम करिए, क्या आपका उस पे फाइंडिंग्स क्या हैं? स्पीच पैथोलॉजी में हम उन बच्चों पे काम कर रहे होते हैं जो बोल नहीं पा रहे, कुछ कहीं ना कहीं कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जी। और बहुत सारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि बच्चे बोल क्यों नहीं है। तो डिसऑर्डर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ ऑटिज्म है, ADHD है, डाउन सिंड्रोम है और अफेजिया, टैक्सिया, काफ़ी सारे। तो इसकी स्टडी हम कर रहे होते हैं। तो ये जो है डिटेल में सर शकील के पास पढ़ रहे हैं कोर्स को, बेसिक जो उसकी जड़ तक जाना कि आया बच्चे की स्पीच क्यों नहीं आ रही। तो स्पीच पैथोलॉजी का जो कोर्स है इसी पर बेस कर। थैंक यू। शुक्रिया। आज जो सेशन हुआ इस क्लास में मास्टर वॉइस में, हम नबी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके रिव्यूज लेते हैं और जानते हैं इन्होंने क्या कुछ सीखा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आज का सेशन? आज का सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था और बहुत ज़बरदस्त था। जैसा कि मैं यहाँ हर इतवार को आती रहती हूँ और सर शकील की वजह से मैं आज जो भी हूँ वो हूँ, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस मुझे मिला है, मैं यहाँ खड़ी भी नहीं हो पाती थी, कुछ बोल भी नहीं पाती थी। आज जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो सारा क्रेडिट मैं सर शकील को देती हूँ, क्योंकि मेरी दुनिया में यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था तो मैं शायद छोड़ देती, क्योंकि मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। तो मैं आर्ट्स की स्टूडेंट थी और डायरेक्ट साइंस में आई थी। तो ये सर शकील की ही मेहनत थी कि मुझे उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस दे के यहाँ खड़ा किया। तो जो भी हूँ मैं आज उन्हें अपना मानती हूँ कि क्या कहते हैं, उनकी बदौलत हूँ और यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ज़िंदगी के हर एक मरहले में अगर कुछ मुझे मुश्किल आता है तो यहाँ से वो चीज़ आसानी से मिल जाती है, उसका यानी उस लेवल तक पहुँचने का मौका मिल जाता है कि उसको हल किया। जैसा कि यहाँ से आप लोग हैं, सब लोग हैं, टीम है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है बोलने का और बहुत सारी ज़िंदगी के मौके मिलते हैं कि आप आगे क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेस है सिम इंस्टीट्यूट और बाकी आप सब लोग की जो टीम है वो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया और मैं आज यहाँ हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, इस सेशन की एक पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं, अलीबा नासिर, जिनका ताल्लुक मेडिकल की फील्ड से, और अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे तो उन्होंने एक डमी दिमाग लेके घूम रही थी, उस बारे में डिस्क्राइब करी थी। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, आज सेशन रहा मास्टर वॉइस का, तो ये सेशन कैसा रहा? और खासतौर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप ब्रेन के बारे में डिस्क्राइब कर रही थी वो जरूर आप दीजिएगा। तरीके से मैंने यहाँ पे आके बोला, मैं बिल्कुल वैसे नहीं बोलती थी, मुझे नहीं पता था कि वॉइस वेरिएशंस क्या होती है, पिच को कब अपना हाई रखना है, कब टोन लो करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने मास्टर ऑफ वॉइस से कोचिंग की, जो कि मेरे लिए आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी और मुझे इस चीज़ का भी और ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कभी पूरी तरीके से उतरी। आई रियली नीड टू लर्निंग फेज तो चलता रहता है। जी बिल्कुल, आई रियली नीड टू लर्न मोर। और ज़िंदगी तो यही है कि आप उसको बस याद करते रहें और खत्म नहीं हो सकता वो आगे बढ़ते। तो आज का टॉपिक मेरा ब्रेन का था, जिसमें मैंने ब्रेन का फंक्शन बताया कि ब्रेन इज द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी। इसके अलावा मैंने इसकी एनाटॉमी बताई थी कि उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। अच्छा जी, तो ये एक ब्रेन है, काफी मुझे तो देखने में टिपिकल लग रहा है, लेकिन क्योंकि इनकी फील्ड है तो मैं चाहूंगा कि इसको डिस्क्राइब करें। जी, अगर हम लोग स्किन बता दी जाए तो सब एक जैसे ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेंगे। तो ये हमारा ब्रेन है, इसको अंदर से दिखा दीजिए। ये है हमारा असल, ठीक है। हमारे ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। सेरिब्रम जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। उसके बाद स्मॉलेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम, ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसको हम छोटा दिमाग में लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्रेन स्टेम। आगे देखें तो ये हमारे 2 हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर में हमारा है लॉजिकल कॉन्सेप्ट, लैंग्वेज एंड लॉस, और राइट हेमिस्फीयर में हमारे पास है रोमेंटिसिज्म, रिदम और रिमेम्बर।
तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर हम लोग कहीं पे कोई चीज़ सुनते हैं गाना वगैरह तो हम लोग को लिरिक्स याद हो जाती हैं और लैंग्वेज याद नहीं रहती, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसमें लॉस है, वो वीक है, तो वो लैंग्वेज को ज़्यादा याद नहीं कर पाता, और जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें रिदम है तो वो हम लोग को कैच हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इसके अलावा हमारे पास 4 लोब्स होते हैं ब्रेन की, विच इज फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब में जो है हमारे पास इसका जो फंक्शन है वो है डिसीजन मेकर, मतलब कि आपने एक जगह कहीं लिखा हुआ पढ़ा होगा कि आपकी तुम्हारी पेशानी से पकड़ के तुम्हारे पेशानी के बाल पकड़ के हम सवाल करेंगे, तो असल में, या फिर आप लोगों ने सुना होगा कि जब सर में दर्द हो रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि यार अभी बात नहीं करनी, थोड़ा सा बाद में बात करते हैं, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि क्या करें, तो डिसीजन मेकर होता है ये हमारा फ्रंटल। इसके बाद हमारे पास है प्राइटल लोब। प्राइटल लोब हमारे पास सेंसरी लोब होता है। इस तरीके से अगर आप कोई गर्म चीज़ देख रहे हैं तो उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कौन इंडिकेट कर रहा है? हमारा प्राइटल लोब। प्राइटल लोब। इसके बाद हमारे पास है थर्ड पे टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब हमारा ऑडिटरी है, टेम्पोरल ऑडिटरी, क्योंकि यहाँ से हमारी पूरी ये चीज़ कनेक्टेड होती है, ठीक है, ये लेफ्ट राइट को पूरी टेम्पोरल। तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये ऑडिटरी का इंडिकेट करती है। लाइक अगर आप किसी रोड पे चल रहे हैं, आपको पीछे से आवाज़ आ रही है पी पी, तो आप क्या बोलेंगे? कार के वाले साइड हो जाएंगे, या कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है, फौरन पीछे करते नहीं रुकता। तो ये सारी क्या कहते हैं आवाज़ें हमारी कौन इंडिकेट कर रहे हैं? टेम्पोरल लोब। लास्ट में हमारे पास आता है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमारे सेरिब्रम के साथ कनेक्टेड होता है, हमारे छोटे दिमाग के साथ। तो ये हम लोग के विजन में विजुअल, जो हम लोग देख रहे हैं विजुअल, और डेटा ऑफ फ्यूचर, ये क्या चीज़ रखी हुई है, कलर क्या है ऑब्जेक्ट का, इसका शेप क्या है। लाइक बहुत सारे शेप्स पड़े हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? सर्कल अलग कर देंगे, स्क्वायर अलग कर देंगे, ओवल अलग कर देंगे, या और ज़्यादा क्या कैटेगरीज होती हैं, कलर कैटेगरीज अलग कर देंगे। लाइक रेड शेप्स एक तरफ कर दिए, वाइट एक तरफ कर दिए, येलो एक तरफ कर दिए। तो ये सारी कौन इंडिकेट कर रहा है? हमारा ऑक्सीपिटल। अच्छा अलीशा, मार्शल आर्ट से भी आपका ताल्लुक है, और जब मुझे पता चला कि भाई मार्शल आर्ट की आप एक्सपर्ट है तो मुझे तो थोड़ा डर लगने लगा। तो आप क्या समझते हैं कि आजकल के बच्चों के लिए, खासतौर पर बच्चियों के लिए मार्शल आर्ट्स कितना जरूरी है? देखिए, आजकल के मैं बोलती हूँ कि मार्शल आर्ट जरूरी है। मैं बोलता हूँ कि जरूरी करवाएं, नॉट फॉर फीमेल्स बट मेल्स भी, क्योंकि सेल्फ डिफेंस सबसे टॉप पे है, कि सेल्फ डिफेंस होने ही चाहिए। जिस तरह के हालात है, अब इसमें एक दो चीज़ पर्टिकुलर नहीं मेंशन करूँगी, क्योंकि वो हर किसी का नेगेटिव अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू और पॉजिटिव अलग है। तो मैं बोलूँगी कि दोनों तरीके से ही इंसान को यूज़ करना आना चाहिए। सेकेंडली कि इंसान की फिजिक्स पे काम होना बहुत जरूरी है, कि इंसान का मैं बोलती हूँ कि सबसे अच्छा जो साथी है वो उसकी सेहत है। अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर आप देखो, अगर मैं अच्छे से हट्टे कट्टे इंसान को देखा, थोड़ा सा बीमार हुआ बेड पे पड़ा यार, अगर फिजिक्स पे काम होता है ना वो बुखार में करता। तो फिजिक्स पे काम करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका सेहत आपके साथ नहीं होगी, आपका मैंने लिखा है कुछ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि उसको पंच मार दिया और ज्यादा ही जोर से लग गया, कोई उसको जूडो कराटे कहीं ऐसे मुंह फट गया, फिर अफसोस हो आपने गलत मार दिया उसको? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, मेरे कोचेस के साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब हमें सिखा रहे होते तो लोग यहाँ मारो तो वो स्लिप हो जाता, लग जाता है। तो नहीं, जब हम लोग फाइट के लिए करते तो हमको हर तरीके से जो है ना गार्ड्स मिलते हैं, माउथ गार्ड, चेस्ट गार्ड, शिन्स, एल्बोज, फुट, ग्लव्स, सीट गार्ड, सब चीज़ें हम लोग को मिलती है। तो और इसके फाइट के अलग अलग रूल्स भी होते हैं कि आपको इस तरीके से हिट करना है तो पॉइंट मिलेगा, अगर इस तरीके से हिट करेंगे तो माइनस पॉइंट। अगर इंजर्ड करना हमारा मकसद नहीं होता, पॉइंट लेना। अच्छा जी, हमारे साथ आज बहुत ही होनहार स्टूडेंट मौजूद हैं, अब्दुल रहमान, जो कि एनडी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज सेशन था आज मास्टर वॉइस का, जिसे मैडम ऑर्गेनाइज कर रही थी, और उसकी जो सुपरविजन है वो डॉक्टर शफीक कर रहे थे। कैसा रहा ये आपका ओवरऑल पूरा पैकेज अराउंड 6 to 7 वीक्स आपसे इसके लिए?
चाहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाएँ, तालीम के मैदान में, बिजनेस के मैदान में, टेक्नोलॉजी के मैदान में और खूब तरक्की करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं एक बिजनेसमैन, एक सोशल वर्कर मोहम्मद वसीम साहब, और आप उनको इससे पहले भी मेरे चैनल पे देख चुके हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं उनसे दोबारा जुड़ा हूं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरे साथ जैसे भी खाना कैसा है आज का सेशन भाई मास्टर वॉइस का? पहले जो मैंने अटेंड किया अच्छा लगा और मुझे लग रहा था यहाँ के बच्चे सीख रहे हैं वो यकीनन कुछ ना कुछ हासिल करें। सबने जो इदारा बनाया मैं तो करना अच्छा, जो नए आने वाले हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है, जिनको समझ में नहीं आता कि कहाँ जाना है, किस सेंट में जाना है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। जो बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं ना वही मुझे वो बता रहे हैं यार वो जिनके फेस कर रहे हैं उनके रिजल्ट देखते हैं कि ठीक है भाई ये बहुत ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं तो पूछते हैं लोग आपने कहाँ से सीखा, कहाँ से आपके चेंजेस आए, यकीनन सर का बताएंगे। इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा काम करें बहुत कम लोग ये उस तरफ तवज्जो देते कि लोगों को निखार के उनको बोलना है, उनको प्रेम करना है, उनसे बातचीत करना है, पब्लिक मजा आए। डीलिंग आए, पब्लिक बेसिस लेवल पड़ेगा ये प्रेजेंटेशन है वो सब। तो आज जो इम्प्रूवमेंट देखिए माशाल्लाह वो आउटस्टैंडिंग, हर बहुत कोई अपनी बहुत जगह सेशन। हर कोई अपनी जगह तो अभी लास्ट कब है इसका? कमिंग संडे कमिंग से टोटली फोकस है फाइनल। गेस्ट कौन आ रहे हैं? गेस्ट एक्चुअली मैं खुद आने जब सर इन्फॉर्म कर रहे थे तो मैं खुद भी पूछना चाहूँगा कि कौन आ रहे हैं इंशाल्लाह, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि आपका खास का नाम बिल्कुल इंशाल्लाह मैं हाजिर होऊंगा और यकीनन आप भी होंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी इंशाल्लाह भी पूछेंगे कौन कौन। ओवरऑल तो बड़ा अच्छा सेशन है। बेहतरीन रहा ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। मैं ये कहूँगा ये घरों की सतह पर होनी चाहिए। आप एक प्लान मत करेंगे कहीं जगह जाएंगे आप, क्योंकि घरों में जितने भी सीनियर्स होते हैं उन्होंने दुनिया देखी पता होता है कि लाइफ क्या इशूज किस तरह से बात होती है, किस कैसे आएंगे। अगर वो अपने बच्चों को अपने छोटों को उससे ट्रेन करना शुरू करें तो मेरा नहीं शायद हमारे माशरे में कुछ आगे रख सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेर तो पढ़ दो ना, शिकवा है ना गिला है, बस मेरी रब से ये दुआ है। उसने कहा ना शिकवा है ना गुला है, ना शिकवा है ना गिला है, बस रब से ये दुआ है। ये उसने ऐसे पढ़ा। अच्छा, पांच लोग कितने बेहतरीन बोलते हैं अंग्रेजी फिर पता नहीं चलता ये इनका ओरिजिन है। तो मैं मलेशिया में डॉक्टर को मिला, क्या नफीस अंग्रेजी बोलता था, मैं बड़ा खुश हुआ। उसने कहा सर आप मेरी क्लिनिक आएगा, अंग्रेजी में बात हो रही थी। तो जब मैं पहुंचा उसकी क्लिनिक में, बड़ा पुरतगाब मिला ये वो मिला, तो अभी मरीज नहीं देता हूँ, मुझसे बात करने लगे। तो फिर मैंने कहा कि आप डिड योर ग्रेजुएशन? कहता आई डिड इन कराची। तभी मैंने कहा कराची क्यों पढ़े आप? विच कॉलेज? सिंध मेडिकल कॉलेज। तो जबरदस्त, अभी मुझे पता नहीं कौन है ये, क्योंकि अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोलता है। मैंने कहा अच्छा, हाउ वाज दैट सिंध मेडिकल कॉलेज? बहुत अच्छा। मेरा नाम आयशा मुनीर है और मैं सर के पास स्पीच पैथोलॉजी की स्टूडेंट हूँ टेक 4 और इसके अलावा वॉइस मास्टर ऑफ वॉइस की भी स्टूडेंट। और बुनियादी तौर पर ये सारे शुरुआत से अगर मैं जल्दी से बात करूँगा कि चाइल्डहुड प्रॉब्लम से शुरू होती है, कम्युनिकेशन आज जो हम कर रहे होते हैं वही होती है। इसीलिए एटीट्यूड जब तक चेंज हो तब तक जो आज है हम बोलेंगे। आज की जो स्पीचेस हुए हैं उसमें परफेक्शन जो थी, लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद नवीदा ने परफेक्ट किया था मेरी। Even in the last time, I told Navita that you should go for your own language, Sindhi language. But when she started speaking in Urdu right now, I was very in trouble. I felt that she might not be able to convey her message properly. But she was perfect. She did good, wonderful. And the second level, Miss Hamna. Miss Hamna's voice qualities are wow. Well, I will not number. First, Navida, later on, and give the characteristics and perfection within yourself. Hamna's voice quality is amazing. Very nice. Your topic was quite. बहुत सारे लोग हैं और बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, सबके दिल में बहुत कुछ रहता है, सीखने समझने के लिए यहाँ पे आए हैं और ऐसे छाँव में आ गए हैं जिसकी छाँव बहुत गहरी है और वो सायेदार दरख्त हमारे साथ मौजूद है। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि अक्सर बेशतर हमारे यहाँ पे आना होता है, जब नहीं आते तो मुझे लगता है कुछ मिस करते हैं।
कुछ चीज़ से मैं लिटरली जब सर की मुझे कॉल आई थी सर का मैगजीन था तो मैंने यहाँ से मैं मैनून था ख्याल मोहम्मद सलाफी, थैंक यू सो मच। अच्छा, सब लोग यहाँ पे जज्बात लेके आए हुए हैं, सीखने समझने का अपने पास जज्बा लेके आए हैं। 4-5 स्टूडेंट्स हैं, मैडम की हवाले से बात हुई, सॉरी नाम बताइएगा हम मैडम, आपका जो ओवरऑल मैंने आपको सुना, वैसे तो सर हैं सर जी देखे थोड़ी सी रह दूँगा, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आपकी लफ्ज़ों की अदायगी अच्छी है, आपके तलफ़ुज़ अच्छे हैं, आपने और आगे जाना रुकना नहीं है, आपने नहीं समझने के लिए आप कर रहे हो आगे जाना है। अपना आप अली का, अच्छा अली का बेटा, आपके अंदर भी एनर्जी नज़र आई, लेकिन अभी थोड़ा सा वो चीज़ें मुझे कम नज़र आई। आपकी आवाज़ और ऊंची और बुलंद होनी चाहिए, गरजती हुई चमकती आवाज़ होनी चाहिए। जब आप यहाँ आए तो यहाँ तक आपकी आवाज़ जानी चाहिए। आवाज़ के अंदर ना एक जादू लेके, एनर्जी लेके, और जैसे इससे पहले कि हमारा सेशन हुआ था तो मैंने किया था कि आप जब प्रैक्टिस करना चाहें तो आप एक मिरर के सामने या अपने पास वीडियो बनाएं, आप देखते थे शीशे में बोलते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे नजर आ रही है, आप किससे बोलते हैं, उसको बार बार आप सही करें, फिर तलफ़ुज़ गलत भी लगे तो ठीक करें। आपने ना बहुत एनर्जी, बहुत स्पार्क है, आपके बहुत आगे बढ़े। अभी सर सबके साथ ये मीडियम लेना है, इनको भी आपको करना है। अच्छा आयशा मैडम, आपकी तो खैर मैं बोल ही चुका हूँ, आपके अंदर भी आगे बढ़ने का जज्बा, जैसे भी आपने कहा कि आपने एक ऐसा जज्बा आप यहाँ लेकर के उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होगी, बड़ों की सुपरविजन चाहिए होगी। सर यहाँ मौजूद हैं और इसमें हदस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, लेकिन आपने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। उन चीज़ों को देखते हुए रुकना नहीं है, और जो घर सारी चीज़ें इश्यूज हैं वो ऐसे से रिजॉल्व हो जाएंगे। आप उसको एज अ पॉजिटिव लेके और पे काम करें, आप बहुत आगे चले जाएंगे। मतलब आपसे मेरी मुलाकात रही है। आप अच्छा होता ही है कि हम अलग अलग सूबों में होते हैं, अलग अलग शहरों में होते हैं, हमारा खाना पीना अलग होता है, हमारा बोलना अलग होता है, जज्बात, एहसास, मौसम, सब चीज़ें हम कैसे करती हैं। तो बहुत मीठी ज़बान है, बहुत बड़ी ज़बान। तो हम उर्दू कर पाते हैं तो कोशिश कीजिए, तो जैसे मैडम ने कहा बहुत अच्छी मेरी गाइडेंस प्रोवाइड की, तो उसको उसी तरीके से कीजिए। अब एक लफ्ज़ मैं तो वहाँ हमें कैप्शन करेंगे। जब हमारी किसी की निगाह नहीं पड़ी होगी तो उन्होंने सही नहीं हमें करवाया तो हम ये बोलते हैं मैं स्कूल गया था, उसको हमें ट्रैक करके करना है। मैं मैडम आप मैं स्कूल गया, मैं स्कूल नहीं गया था, इस चीज़ को करेक्शन करें। आगे आप चीज़ें बनती है। आप ड्रामाज देखते हैं उर्दू के ड्रामाज को देखिए, जो वहाँ पे मॉडल्स होते हैं, एक्टर्स हो रहे हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो उर्दू में उस लफ्ज़ को कैसे करें, उसकी अदायगी करना है, उसको ये लफ्ज़ जो चीज़ें छोटी होती है उसको ख़त्म करें। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे संडे को तो हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। और बेटा माशाल्लाह आप तो बड़ा ज़बरदस्त है। सबसे पहले की हाइट के लिए काफ़ी वजह है कि ये सच अ नाइस एंड डिसेंट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छा बोला। और जैसे अभी हमने कहा था ना कि सीखते रहना है, बोलते रहना है। आज हमने इतना अच्छा बोला, कल हम आपको और अच्छा बोलेंगे। आज हमारे पास स्टेज कॉन्फ्रेंस ये था, नेक्स्ट टाइम हमारे पास स्टेज कॉन्फ्रेंस ये होगा। अभी हम 10 लोगों में बोले थे, अगले दफ़ा हम 1000 लोगों में बोले, 10 लोगों में 10,000 लोगों में बोलेंगे। तो कॉन्फिडेंस गेन करते रहना है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। जितना अप्रिशिएट करेंगे आपको खुद को एनर्जी मिलेगी। थैंक यू सो मच सर, सो मच सर, थैंक यू सर। ये था आज का हमारा ब्लॉग, जिसमें पार्टिसिपेंट्स के सेशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपने रिव्यूज लिए, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को फायदा होगा। और जो लोग इस इंस्टीट्यूट से वाबस्ता होना चाहते हैं तो ज़रूर तशरीफ देते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सीखने समझने के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।